Here it starts. चलिए जी स्टार्ट लेते हैं हमारा सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सिलसिलतुल अहादीस सहीहा। हमारा आज का 5वां सेशन है बितौफीक़िल्लाह और हमें समझ यही आई है कि हमारा वो ही सही है। जूम सबसे ज्यादा हमें सूट कर रहा है इस वक्त। तो चलिए जी देखते हैं। हमने उस दिन अहादीस पढ़ ली थी। हमने ये पढ़ ली थी बाबुल हुस्न बिल खादिम दखूल रिफ्क खैर मिन अल्लाह। किसी भी काम में रिफ्क का दाखिल हो जाना, और रिफ्क से मुराद यहाँ पे लव लिया है अल्लाह ताला ने और उसके पैगंबर ने भी जाहिर है। अच्छा जी, तबयीनुल मुहब्बा लि अखीही खैरुन, अपने भाई से मोहब्बत का इजहार कर देना अल्लाह, ये ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आदाब रुया। हाँ, ये हमने बड़ी जबरदस्त हदीस पढ़ी थी उस दिन और ये हदीस नंबर 18 थी। आज हमारी हदीस नंबर 19 है इंशाअल्लाह। ठीक है, और हदीस नंबर 19 जो है उससे हम स्टार्ट लेते हैं बितौफीक़िल्लाह। निकल इसकी इंशाअल्लाह वो भी कर दूंगी। अच्छा जी, अत-तरगीब इत्आम अत-ताआम लिल खादिम, यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। अच्छा जी, मैं एक बात आपको बताऊं। हकीकत ये है कि जब से ये मैंने सिलसिला शुरू किया है ना, तो मुझे बहुत फख्र महसूस हो रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि दिस वॉज समथिंग दैट आई वॉन्टेड टू डू फॉर सो लॉन्ग। मुझे बहुत देर से ये काम करना था और कुछ शक्ल बन ही नहीं पा रही थी। बल्कि हुआ ये कि हमने कोशिश की कि हमने जो रमज़ान है, इस दफ़ा रमज़ान में मैंने कहा कि मुझे दौरा कुरान नहीं करना या करवाना, इसके बजाय हमें दौरा हदीस ही करना है। वही बात है, रमज़ान में ज़रा इंसान घुटना बांध के बैठ जाता है कि भाई हमने करना ही करना। तो मैंने सोचा कि वो करते, लेकिन हुआ ये कि जब रमज़ान स्टार्ट हुआ तो इतनी अच्छी कुर्रा की तिलावत सुनी, तरावी, और दिल किया कुरान ही पढ़ने को, तो सब लोग कहने लगे नहीं नहीं आप बाद में कर लीजिएगा, हम किसी और वक्त कर लेंगे हदीस को, इस वक्त कुरान नहीं कराइए। तो हमने फिर 1-2 दिन करने के बाद छोड़ के तो हम कुरान की तरफ वापस आ गए। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि जैसे कि मैंने शुरू में भी जिक्र किया था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी उस शख्स के लिए जो हदीस सुने, नव्वरल्लाहु वजहा, अल्लाह उसके चेहरे को तरोताज़ा कर दे। तो ये स्किन केयर की जो है इफेक्टिव तरीन जो है तरीके हैं, उनमें से एक है उसके चेहरे को अल्लाह अल्लाह तरोताज़ा कर दे। जिसने रसूलुल्लाह की हदीस को सुना, उसको उस पर अमल किया और उसको आगे पहुंचा दिया। और एक और हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आगे पहुंचाने की इसलिए अहमियत है कि कई दफा पहुंचाने वाला उतना अमल नहीं करता जितना सुनने वाला अमल कर जाता है। और यकीन कीजिए माशाल्लाह जो मुझे फीडबैक मिल रही है आप सब लोगों की तरफ से, वो बिल्कुल इसी तरह की है। एकदम हदीस पढ़ के वी आर गेटिंग कनेक्टेड with someone who was just like us, with the same shortcomings, with the same aspirations, with the same apprehensions. और हम उसकी जिंदगी की जद्दोजहद को देखते हैं और हमें नजर आता है कि ये जद्दोजहद को इतनी मुश्किल नहीं है। पता नहीं क्या हुआ, ठहरिए, ये क्या आ गया है, लेट मी गेट इट। और इसको भी मेरा ख्याल है हम खत्म करें। चलिए जी, तो पता नहीं कहाँ चला गया है हमारा, एक्सक्यूज मी। ये तो है, इट वाज नॉट सपोज्ड टू बी हियर। हमारी कहाँ चली गई? हमारा शेयर कहाँ पे था, ये देखो मैं जरा यहाँ पे। जी जी, सामने आ गया। मुझे जरा जल्दी से चैट बॉक्स पे बता दें कि आपको नजर आ रहा है। सबको नजर आ रही है हमारी स्क्रीन? जल्दी से बता दीजिए यस और नो के साथ। अच्छा जी, और माशाल्लाह ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। क्विज का ये फायदा होता है, एक दफा जो हमने बातें की होती हैं वो सारी दोबारा से हमारी वो हो जाती हैं, रिफ्रेश हो जाती हैं। और सबसे बढ़ के ये भी ज़रा अच्छा लगता है कि मार्क्स के लिए जद्दोजहद करना, उसको रिवाइज करना, और सबसे बढ़ के वो हमारे की पॉइंट्स होते हैं, जिन की पॉइंट्स को हम लेके आगे चलते हैं। तो चलिए जी, मुझे एक दफ़ा दोबारा चेक करने दीजिए। नहीं, हमारी रिकॉर्डिंग भी हो रही है और माशाल्लाह हमारे स्क्रीन भी नज़र आ रही है। चलिए, अब ख्वाबों के आदाब को एक दफ़ा मुझे दोबारा बयान करने दीजिए। हमने पहली पिछली दफ़ा बड़ी ज़बरदस्त हदीस पढ़ी थी। आई वॉज रियली वेरी मच सरप्राइज्ड and so happy to find it.
تو ज़रा देखिएगा मिन आदाब रुया, ख्वाबों के आदाब का बयान। अबी हुरैरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हुए कहते हैं, क़ाला इज़ा क़तरबज़ ज़मानु, जब क़यामत करीब आ जाएगी, लम तकद रुयल मुस्लिमी तकज़िब, तो फिर मुसलमानों के ख्वाब वो झूठे नहीं साबित हुआ करेंगे। व अस्दक़ुहुम रुया, और उनके जो है सबसे ज्यादा सच्चे ख्वाब उनके होंगे जो खुद अपनी बात में सच्चे होंगे। तो ये देख लीजिए कि मेरे पास बहुत सारे लोगों के आते हैं क्वेरीज ख्वाब की ताबीर के लिए, बल्कि हमने एक ग्रुप बनाया है। तो ये बात है, ख्वाब उस बंदे का सच्चा है जो खुद अपनी सोचों में, अपनी आमाल में, अपनी वैल्यूज में खुद भी सच्चा है। अच्छा जी, रुयल मुस्लिमी जुज़्उम मिन सित्तिन व अर्बईन जुज़्अम मिन नबुव्वा, और जो मुसलमान का ख्वाब है वो दर हकीकत नबूवत का एक हिस्सा है। काला व काला, क्या कहा, अर्रुया सलास, रुया तीन तरह के हैं। फर्रुया अस्सालिहुल बुशरा, जो रुया सालिहा है वो खुशखबरी है अल्लाह अज़्ज़ा व जल की तरफ से, और रुया ऐसे हैं जो कि गम है, फिक्र है शैतान की जानिब से। शैतान का काम गम में डालना है, परेशान करना है, इनसिक्योर करना है, ठीक है। 10 वर्ष शैतान खुद भी इब्लीस है, नामुराद है, डिसअपॉइंटेड है, डिस्पेयर है, और दूसरों के साथ भी यही है। अच्छा जी, और वो जो कुछ ऐसे रुया है, ऐसे है जो कि इंसान अपने आप से खुद ही, उसके अपने अंदर ही कोई बातें होती हैं जो सामने आ जाती हैं। तो जब देखे तुम में से एक जो उसको अच्छा नहीं लग रहा, तो उसके लिए ये रिकमेंडेड है कि मा युहद्दिथुहु अहदा, कि वो किसी को बताए नहीं। फलयकुम, उसको चाहिए इसके बजाय वो खड़ा हो जाए और नमाज पढ़े। रात को ख्वाब आया, बुरा ख्वाब आया, तो बेस्ट थिंग इज जाइए, वुजू कीजिए, और जो है ना अपना ख्वाब जो है, अब वुजू कीजिए और अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इसके बारे में आप पर रहमत कर दे। और कहा कि वह अहब्बुल क़ैदी फ़िन नौमी, अल्लाह के रसूल ने खुद एक छोटा सा हमें यहाँ पे कुलिया बताया ख्वाबों की ताबीर करने का, और वो कुलिया ये था कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुझे अगर जंजीर नजर आ जाती तो मुझे लगता है ये अच्छा साइन है। तो ख्वाब सिंबॉलिक होते हैं। वह अकरहुल गुल, और मुझे बुरा जो लगता था ना, जो मुझे पसंद नहीं आया, वो तौक था। तौक को मुझे नहीं अच्छा लगा, क्योंकि जंजीर जो है उसको अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं उसको दीन के अंदर मजबूती को लेता हूँ, जबकि तौक को मैं एक तरह से मजबूरी और लिमिटेशंस और बाउंड्रीज के तौर पे लेता हूँ। तो आपको समझ आ गई होगी। मैं आपको अच्छी बात बताऊं कि फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ख्वाब डिफरेंट होता है। मसलन वो हमारे पास जो ग्रुप है ना, जिसमें हम अपना हमारे ख्वाबों की ताबीर का सिलसिला चलता है, उसमें एक हमने डॉक्टर जुबैर तैमी को लिया और एक हमने प्रोफेसर अब्दुल गनी लुकमान साहब को लिया हुआ है। तो वो हमेशा उन्होंने एक उसके साथ ना एक फॉर्म क्रिएट किया हुआ है, और उसमें वो उनके हालात पूछ लेते हैं। और बिलीव कीजिए, एक ही चीज किसी बंदे ने देखी और शायद एक ही टाइप में देखी, लेकिन दोनों की वह ताबीर फर्क फर्क बता रहे होते हैं। तो ये जो है ना चीज, सिंबलिज्म, ये अल्लाह ताला किसी किसी को तौफीक देता है। जिनको अल्लाह ने एक हिकमत दी होती है, हर बंदे को तौफीक नहीं मिलती। मैं आपको जाती बात बताऊं, मुझे नहीं समझ आती बिल्कुल भी ख्वाब की। और ये है कि लेकिन ख्वाब जो है उसको पॉजिटिव लेना और पॉजिटिव तरीके से उसको इंटरप्रेट करना इखलास के साथ, और जो है तो ये जो है ना ये पसंदीदा है। चलिए जी आगे चलते हैं। आज का हमारा सबक स्टार्ट हो रहा है हदीस नंबर 19 से। अत-तरगीब इत्आम अत-ताअम लिल खादिम, खादिम को खाना खिलाने की तरगीब का बयान हमने पहले भी पढ़ा था। अन अबी हुरैरा मरफूअन, अबू हुरैरा से मरफूअन रवायत है, इज़ा जाअ खादिमु अहदिकुम, जब आए तुम्हारा एक, तुम में से किसी एक का खादिम, बिताअमिही, खाना लेकर, उसने खाना बनाया है, कद कफाहू हर्रहू व अमलहू, जिसकी इस बनाने में उसने गर्मी बर्दाश्त की और उसकी प्रोसीडिंग, जो उसका प्रोसीजर था, अमलहू, उसकी प्रोसीडिंग बर्दाश्त की है। फ़इल्लम युक़इदहु माहू लियअकुल, अगर इतना जिगरा नहीं है कि उसको अपने साथ ही बैठा ले, तो फिर क्या है, फल युनाविलहु उखलतुम उखलतम मिन ताअमिही, तो फिर कम से कम इतना ही करे कि उस खाने में से कुछ हिस्सा उसको दे दे, प्लेट में डाल के दे दे कि उधर जाके खा लेना। वही हदीस है जो हमने पहले पढ़ी है। मुझे समझ नहीं आई, शायद ये सहाबी डिफरेंट हैं जिन्होंने इस हदीस को रवायत किया है। अगेन मैं थोड़ी सी बात कर लूंगी, हम अखलाक की बात कर रहे हैं। ये दीन जो है अखलाक को मुकम्मल करने के लिए आया है, क्योंकि कानून तो अपना रास्ता बना ही लेता है, ठीक है ना। जिसकी चलती है वो क्यों नहीं चला लेता है। लोग बेला कानूनी के साथ भी रास्ता बना लेते हैं, सिर्फ डंडा होना चाहिए और जो है वो क्या कहते हैं, हाथ में जो है वो पावर होनी चाहिए। चलिए हम नापसंदीदा पसंदीदा चीजों की बात नहीं करते, हम पसंदीदा चीजों की बात करते हैं। कानून तो देख ही लेता है।
मसला सारा ये है कि इंसान को कौन रोकता है किसी खराबी करने से, वो हया है। और वो हया क्या है, वो अखलाक के साथ है, और अखलाक किसके साथ है, वो दीन है। ठीक है, तो बात यह है कि इसका ताकतवर और कमजोर आपकी चल सकती है, लेकिन जो आपने नहीं चलानी वो अल्लाह के डर से नहीं चलानी। और उसमें ये है कि खादिम को खाना देना, हालांकि आप उसकी पेमेंट कर चुके हैं, खादिम ट्रेंड है, मेरी और आपकी तरह उसको जो है ना वो नहीं है। ये लोग ऐसे ही होते हैं। आई एम जस्ट रिटरेटिंग दी जो हम पॉइंट्स होते हैं वो इसी तरह में बता रहे हैं। चलिए जी आगे चलिए। शहर अस्सलाह अला अखीही लाना, अपने भाई पर, शहर शहर का मतलब मशहूर कर देना, लहराना, अपने भाई पर असला लहरा देना लानत है। अपने भाई पर असला लहरा देना लानत है। अनहबी बखरता, इतनी तकलीफ होती है जो हमारे पाकिस्तान में हालात हुए हैं कि आप यकीन कीजिए कि 14 अगस्त आई तो मनाने वाले तो खैर हालात ही नहीं थे। ठीक है, और बहुत दिल को तकलीफ थी, जो बात सुनते थे बकायदा दिल को धक्का लगता था। क्योंकि मेरा ख्याल है कि इस वक्त अपने भाइयों पे ही असला लहराया जा रहा है। मजबूर हैं तो इसराइल के सामने हैं, मजबूर हैं तो गैरों के सामने हैं, अमेरिका के सामने तो पहले ही सजदे में गिरे हुए, और बाकी अपने भाइयों पे बहुत तेज है। देख लीजिए जो करने को दिल चाहता है मिनटों में कर लेते हैं। अल्लाह ताला हम पर रहम कर दे। चलिए जी, अन अबी बकरता रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, अबी बकरा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा शहरा अल मुस्लिमु अला अखीही सिलाहन, जब लहरा देता है कि मुसलमान अपने भाई पर असलहा, फला तजालु, तो हमेशा मलाइकतुल्लाहि तलअनहु, फरिश्ते जो है उस पर लानत करते हैं, हत्ता यशीमहु इंदा अनहु, हत्ता के उसको असलहे को उठा के तो वो अपने नियाम में डाल देते हैं। डी, वो क्या बोलते हैं, डी वेपनाइज करते हैं, डी वेपनाइजेशन अगर कर दे तो फिर ठीक है। और उस तक जो है ना फरिश्ते लानत करते रहते हैं। मैं इस हदीस की तफसील में नहीं जाऊंगी, टू पेनफुल टू से थिंग्स। आगे चलिए, हदीस नंबर 21 आ गई। अन जाबिरिन क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा ज़ननतुम फला तुहक़्क़िक़ू व इज़ा हसदतुम फला तबग़ू व इज़ा ततय्यरतुम फम्दू व अलल्लाहि तवक्कलू व इज़ा वज़नतुम फ़अरजिऊ। अल्लाहु अकबर कबीरा, सुभान अल्लाह बुकरतम व असीला। जाबिर कहते हैं, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इदा ज़ननतुम, जब गुमान कर किया करो ना तो उसको यकीन ना बना लिया करो। तुम्हें पता है, तुमने अंदाजा लगाया है, तुम्हें पता है कि तुमने टेवा लगाया है, अब उसको हकीकत बना के बैठ गए, उसी के ऊपर जनाब उसी को एविडेंस बना के पेश किए जा रहे हो, उसकी बिना पे जो है आगे बढ़ते चले जा रहे हो। व इदा हसद तुम, और जब तुम हसद करो, फला तबू, तो देखो ज्यादती ना करो। ठीक है ना, क्या है, दिल तो यही चाहता है ना कि जिसको मिल गया किसी तरह इससे खत्म हो जाए। बल्कि बाकायदा बच्चों को आपने देखा होगा कि अगर और कुछ नहीं कर सकते तो चुटकी पुटकी काट जाते हैं। ठीक है, इंसान, बच्चा और बड़ा इंसान एक ही फितरत है। ठीक है, सिर्फ इतना है कि बड़ा इंसान जो है वो अपनी फितरत को जरा थोड़ा सा सवार लेता है, छुपाना उसको आता है, बच्चे से छुपाया नहीं जाता। इसलिए एक इंसान की साइकी को अगर समझ रहे हैं ना तो वो बच्चे से समझ आती है। कहते नहीं है बच्चा इंसान का बाप है। तो क्या अल्लाह के रसूल ने फरमाया, गुमान करो तो उसको सही ना समझ लिया करो, और हसद करो तो जुल्म ना करो, ज्यादती ना करो। भाई ठीक है, तुम्हें इस बात पे गुस्सा इस बंदे को क्यों मिल गया, अब उसको नुकसान पहुंचाना। और आप देख लीजिए कितने बड़े बड़े नुकसान पहुंचाए जाते हैं हसद के नाम पे। वइदा ततय्यरतुम फमदू, और जब तुम्हें बदशगुनी लगे तो अपने काम को जारी रखो। अरे ये जो चीज सामने आ गई है, ये तो नहीं कि इसका मतलब ये है कि ये काम ठीक नहीं है। मुझे कल किसी ने कहा, बड़ा अच्छा सा किसी ने क्वेश्चन भेजा हुआ था, मैं आंसर्स दे रही थी जी। मैंने जो है जहाँ पे मैं शादी करना चाहती हूँ, तो मैंने उनके लिए जब इस्तिखारा किया, तो जिस दिन मैंने इस्तिखारा किया, 2 मरतबा मैंने इस्तिखारा किया, तो जिस दिन मैंने इस्तिखारा किया उस दिन भी मेरी उनके साथ लड़ाई हो गई। जो है ना वो चल रही है, अपनी कोर्टशिप चल रही है, ठीक है, ताल्लुकात हैं। और क्या हुआ, तो उसके बाद एक और दिन इस्तिखारा किया, तो उस दिन भी मेरी लड़ाई हो गई। तो इसका मतलब है कि ये साइन है अल्लाह की तरफ से कि ये ठीक नहीं है। वइदा ततय्यरतुम फमदू, और जब तुम बदशगुनी पकड़ो तो उसकी वजह से अपने काम को नहीं रोको। हमारे दीन में बदशगुनी है ही नहीं है। दरवाजा खुल गया, कोई चीज गिर गई, बाई आंख फड़क गई, बिल्ली रास्ता काट गई, कुछ हुआ,
तुमने बदशगुनी नहीं लेनी। बदशगुनी को लेकर अगर जो बंदा अपने काम को रोकता है ना, वो दर हकीकत अल्लाह के साथ शिर्क करता है, क्योंकि हमें मना फरमाया गया है, ठीक है। लेकिन अजीब बात आपको बताऊं, शगुन ले लेना जायज है। आपने कहा, और देखिए अगेन पॉजिटिविटी, देखिए वो हमने ख्वाब के अंदर भी देखा था कि पॉजिटिविटी होनी चाहिए। अच्छा जी, आपने कहा कि आज हम ये मीटिंग कर रहे हैं और देखें रमजानुल मुबारक का दिन है, फलां अहम दिन है, या आपने कहा कि आज हमने आज ये फैसला किया और आपने देखा उस दिन मौसम कितना अच्छा था। यही वजह है कि जब एक पता चलता है ना कि एक मुसलमान की दुनिया से जो डेथ हुई है, जुमे के दिन हुई, जुमेरात के दिन हुई, तो हम कहते हैं कितना अच्छा दिन उनको मिला है, रमजान का महीना मिला है वगैरह। तो सब अच्छे शगुन जायज हैं, ठीक है, पॉजिटिविटी, ठीक है। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शगुन के बारे में इतने हसास थे, किसी के नाम के अंदर कोई जरा सख्ती का लफ्ज या थोड़ा सा ऐसा लफ्ज आ जाता था, अल्लाह के रसूल फौरन जो है ना उसको कह देते थे इसको छोड़ दो। एक साहब आए तो उनके नाम का वैसे मतलब बुरा नहीं था, लेकिन जैसे कोई मुजाहिद और बड़ा हार्ड वर्किंग और बड़ा बड़ा जो है ना फॉरवर्डिंग और बड़ा जो है ना करेजियस टाइप का बंदा है, लेकिन ये है कि हाथ में उसने समझे तलवार पकड़ी हुई है और बस हर वक्त लड़ने को तैयार है, तो अल्लाह के रसूल ने कहा रहने दो, हमें तो सहल चाहिए। सहल का मतलब क्या है कि जिंदगी के अंदर आसानियां, और अल्लाह के रसूल ने इनका नाम बदल के सहल रख दिया। फिर क्या हुआ कि इन नामों से मना फरमाया, जो बड़े बड़े नाम, बरका, रहमा रहमा, भाई अब तुमने कह दिया, आपने कह दिया कि बरका तो आज घर में ही नहीं है, ठीक है, या आपने कह दिया कि रहमा तो जो है वो तो चली गई है, तो अल्लाह के रसूल को ये बात पसंद ही नहीं कि कोई ये बात किसी और मतलब से भी कहे कि रहमा चली गई है। क्यों, रहमा तो गई नहीं है, रहमा तो है। और मुसलमान तो नापाक होता ही नहीं है, मुसलमान तो हर वक्त अल्लाह का जिक्र करता है, और मुसलमान तो हर वक्त अल्लाह की रहमत के हिसार में होता है। तो क्या है कि जब तुमने बदशगुनी पकड़नी है, फमदू, तो अपने काम को रोकना नहीं है, वअलल्लाहि तवक्कलू, अपने रब पे तवक्कुल करो। और सबसे आखिर वाला, व इदा वजनतुम फरजिऊ, और जब तुम वजन किया करो तो थोड़ा सा झुका दिया करो, थोड़ा ज्यादा दे दिया करो ना। सुभान अल्लाह। सलूक अच्छा किया, अपने घर के अंदर इंटरेक्शन कर रहे हो, दूसरे के हक में जरा ज्यादा कर दिया करो ना। देखिएगा सही करके होता क्या है। मैं आपको बताऊं, मैंने बड़े कमाल के दिन देखे हुए हैं। अब तो हालात गल्फ में भी बदल रहे हैं ना, और आज से 35 साल पहले मैं सऊदी अरब आई। आप यकीन नहीं कर सकते कि हमें वो जो एक सूट का कपड़ा होता था ना 5 गज का, वो घर आके 5.5 गज ही निकलता था। और खैर अब भी कोई हालात ही होंगे, मैं बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन खैर से जहां पर कुफार के कदम बहादुर आ जाते हैं ना, उसके बाद वहां से बरकत निकलना शुरू हो जाती है। आप यकीन कीजिए कि दुबई में हम लोग गए आज से कोई मेरे ख्याल 2000 में, 20-22 साल पहले। तो वहां पर क्या हुआ कि जनाबे वाला, आप यकीन कीजिए हम होटल्स में जाते थे ना, तो वो जो सस्ती सस्ती आपको रायता मिलता है, उसकी योगर्ट इतनी गाढ़ी होती थी, इतनी क्रीमी होती थी। मैंने देखा है कि अब जिन दिनों हम वहां से निकले हैं कोविड में, तो बिलीव करें उन्होंने भी पानी डाल डाल के पतली कर दी हुई है, ठीक है। मैं ये बातें इसलिए कर रही हूँ, ये मेरे और आपके हर रोज का एक्सपीरियंस है। तो बात ये है कि जिस वक्त वजन करने लगा करो, तो थोड़ा सा ज्यादा कर दिया करो ना, एहसान कर दिया करो ना। क्या है, बरकत है। और ये भी मैं आपको बता दूं, मुसलमानों की जो है रही है तिजारत की खूबी, शाम के अंदर जो है तुजार क्या किया करते थे कि जब वो एक अपने दिन की मोटी सी कमाई कर लेते थे ना, जो भी एक कमाई करने वाले की एक्सपेक्टेशन होती है, तो वो खुद ही अपनी दुकान बंद कर देते थे। अब मैंने दुकान बंद कर दी है, अब बाकी के जो भी ग्राहक आएंगे वो दूसरे भाई के पास आ जाए। तो तसव्वुर कीजिए, ये हमारा दीन सिखाता है। ये बेगर्जी है, इंसान की उठान गर्ज के ऊपर है, और दीन आया है अखलाक को परफेक्ट करने के लिए, गर्ज को करने के लिए। तो मैं आपको बताऊं, इतनी बात ना कीजिएगा, हमें बड़ा अपने पे फख्र है। मेरा जी दिल बहुत अच्छा है, दिल खाक अच्छा है। कोई बैठ के अपनी कहानी आपको सुनाने लग जाता है ना, सबसे पहले आप कहते हैं जान छोड़ो भाई, इससे ज्यादा कहानी नहीं सुनी जाती। मैं आपको अपनी बात बता रही हूँ, मैंने जब ये ग्रुप शुरू किया था, इन द बिगिनिंग क्या मुझे तकलीफ थी, अल्लाह इतनी, एक ही बात को 4 दोहराते हैं, इतने लंबे लंबे मैसेजेस भेजते हैं, उसके बाद मुसीबत डाल देते हैं कि अब जल्दी से जवाब दीजिए वगैरह वगैरह। तो अपने आप से मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा मैं किसी को देती क्या हूँ, सिवाय उसके कि मैं उसकी बात सुन लेती हूँ। जो उसकी भुगतान है वो तो अल्लाह के हुक्म के साथ ही जाना है, मैं तो सिर्फ उसकी बात सुन लेती हूँ। आप बिलीव कीजिए कि यहाँ से मुझे अपने आप पर शर्मिंदगी हुई। मैंने कहा इतनी भी खुदगर्जी,
इतनी भी क्या हो गई। और आप करके देख लीजिए, जहां पे आपको सुलह कराने का मौका मिले, दिल ये होता है कि सुलह आप करानी है ना, तो जी मैं जाऊं दो झगड़ने वालों के दरमियान और उनसे को सुलह कर लो, और वो सुलह कर ले, और उसके बाद वो मेरी तारीफों के पुल बांध दे, मिठाई के डब्बे लेके आए, आपने हमारी सुलह करा दी है। और अगर वो कहे कि नहीं हम तो नहीं सुलह कर रहे, बल्कि आपके पीछे पड़ जाए, तुमने उसकी हक में बात की तो क्यों की, तो आप कहेंगे कि ये देखो मेरे हाथ, मैं अपने घर जा रही हूँ और तुम दोनों लड़ते रहो, और आप साफ कह देते हैं बात है वो नहीं मान रहे, अब हम क्या करें। इससे ज्यादा हम में से कोई सुलह के लिए आगे जाने को तैयार नहीं। मैं आपको सही बता रही हूँ, अपने दिलों को छान लीजिए। और मैं आपको बताऊं, मुझे ओवर द टाइम इस बात की भी बड़ी समझ आ गई है। मैं समझती होती थी शायद, वो हमें अम्मा ने बताया था ना कि जो फकीर मांग रहा होता है बस उसी को पैसे देने। सदका खैरात का तो मतलब ही बाद में पता चला ना, सलाहियतों का सदका है, टाइम का सदका है। अगर मुझे अल्लाह ने बीमारी से महफूज रखा है तो सेहत का सदका है। अगर अल्लाह ने मुझे दीन की समझ दे दी है, ये कोई इल्म दे दिया, तो इसका सदका है। अगर किसी बंदे को पर एक आजमाइश आई और मुझ पर वो आजमाइश नहीं आई, तो इस खुशहाली का सदका है। और ये सदका जो है ना, ये है जब तुम वजन किया करो तो जरा झुका दिया करो ना, तो ये है वो चीज। और याद रखिएगा कि ये है किस पर, ये ताकतवर पर है। ये है किस पर, ये रिसोर्सफुल पर्सन के ऊपर है। ठीक है, जिसके पास है। अल्लाह के रसूल बच्चों को सलाम करते, अल्लाह के रसूल जो है वो बस क्या प्यारी बात है। आपने वो हदीस पढ़ी थी, अबू बकर पलट गए और वो रो रहे थे। ये है हमारा दीन। और ये है हमारा दीन कि अबू बकर जैसी शख्सियत जो है वो कह रही है कि नहीं, मुझे तो, मैं तो गलत कर बैठा हूँ। और यही वो एहसास जिम्मेदारी था जो हमें उम्र में नजर आता था। और वो हमें वाकई, आज हम देखें तो वो हमें आसमान के वो वाले सितारे लगते हैं जो दूर से चमक रहे हैं, और हमें हमें लगता है हमारी उन तक एक्सेस नहीं है। तो ये चीज जो है ना, अपने अंदर अगर पैदा नहीं हुई ना, तो ना ईमान का जायका चखा और ना ईमान हासिल हुआ। बाकी जितना मर्जी आप कह लें, मैं नमाजें भी बहुत पढ़ती हूँ, रोजे भी दे लेती हूँ, रोजे भी रख लेती हूँ, सदका खैरात का भी मैंने एक निजाम रखा हुआ है, लेकिन जब तक दिल के अंदर ये वसअत नहीं आएगी ना जो इस हदीस में आई है, जबरदस्त हदीस। चलिए जी आगे चलते हैं। अच्छा जी, बाब फदलु मुसाफहतिल मुस्लिम लिल मुस्लिम, मुसलमान के साथ मुसाफहा करने की जरूरत। और ये भी याद रखिएगा, आइए थोड़ी सी एक बात उन अखलाकियात की भी कर लेते हैं जिसको हमें बड़ा वो किया जाता है, मुझ में, आप में, हमें, जिसमें से भी जिनको भी रहने का मौका मिला है पाकिस्तान से बाहर, खास तौर पे यूरोपीय ममालिक में, हम लोग रतबुल लिसान होते हैं। अरे हम मुसलमान हैं, वो तो हमसे भी ज्यादा मुसलमान हैं। बिल्लियों की हिफाजत करना, लाइन बना के रखना, किसी के घर कचरा नहीं फेंकना, किसी को तकलीफ नहीं देनी, कानून की पाबंदी करनी, हमारे इस्लामी मुसलमान होना क्या है। पहले मैं भी इन बातों से बहुत मुतासिर हुआ करती थी और बैठ के सोचती थी कि हाँ देखो, उन्होंने सारी अच्छी चीजें अपना ली हुई हैं और देखो वो हर चीज में अच्छे हैं। थोड़ी सी बैठ के जरा और सोचा ना, तो बात वो इतनी निकली भी नहीं जितनी कि हमने इसको बना रखा हुआ है। सबसे पहली तो बात यह है कि यही वो यूरोपियंस है ना जिन्होंने अफगानिस्तान के साथ किए हुए हर मुआहदे को तोड़ा है। यही वो यूरोपियन है ना जो चोरों की तरह पहुंचे इधर सब कॉन्टिनेंट में, और इसको नचोड़ के ले गए, और आज भी जो है वो सब कॉन्टिनेंट की जो है वो उसके ऊपर वो डिपेंडेंट है। यही वो, किसने बनाया था बरतानिया को, ग्रेट ब्रिटेन जो है, ये बर्रे सगीर के जो है जो सारे रिचेस थे, ये दुनिया की ये नई तरीन जगह थी। यहाँ के कोहिनूर हीरा, यहाँ की एक एक चीज लेके तो ये लोग जो है इन्होंने अपनी सियासत, अपनी तजारतें चमकाई और जो ग्रेट ब्रिटेन बन गया। यही वो है ना अमेरिका, और यही है ना वो जो कि पूरी दुनिया में इंसानी हकूक का अलम बरदार, जो फिलिस्तीन के साथ जो हो रहा है, जिसको होलोकास्ट कहने में कोई शर्माता नहीं है, लेकिन उसको जो है ना सारे अप्रूव करके बैठे हैं। तो बात यह है कि ये जब आप बात सुने ना, तो एकदम फौरन जो है ना वो इंसानी हकूक और वो जो है ना एथिकल वैल्यूज उन सब की गली खुल जाती है। उसी बात में आपको और बताऊं, एक बात आप भी याद रखिएगा, इनकी सारी जो एथिकल वैल्यूज है ना वो सारी की सारी बिजनेस से रिलेटेड है। ये बात दुरुस्त है, मार्केट में अगर आपकी चीज अच्छी नहीं ना जाएगी, 4 दिन बाद आपको ग्राहक नहीं मिलेगा। और ये बात उन्होंने अच्छी तरह से समझ ली है। यही वजह है कि उनकी डीलिंग फेयर होती है, उनकी डीलिंग के अंदर वर्किंग की गई होती है, वगैरह वगैरह। लेकिन
इसका मतलब यही नहीं है कि बस ये कि वो उनके पास सभी कुछ है। आज भी आप देख लीजिए, उनकी जात ले आइए, उनकी जो है माशरत ले आइए, उस सब के अंदर ये वाला एहसान है ही नहीं। जो लोग, जिन लोगों ने यूरोप में रह के देखा है, उन्होंने देखा है वो लोग बड़े लो और दो के पक्के होते हैं। ठीक है, मुस्कुराहट भी जो है बगैर पैसे के नहीं देते। ये जो है मेहमानों को जगह देनी, लोगों के लिए कुर्बानी दे देनी, पाकिस्तानियों में है। देखिए आप जरा, अरबों में आपको नजर आती है, आपको मुसलमानों में नजर आएगी। वो आपको खाने में घसीट घसीट के बिठाएंगे, आपके बच्चों को वो करेंगे। और मैं आपको सही बताऊं कि मुसलमान को तो उठा के ताना भी दिया जा सकता है। मैंने, मुझे किसी जगह पे मैं सफर करके गई और जरा थोड़ा सा ना मुझे लगा कि ये लोग मेरा इतना ख्याल नहीं रख रहे, तो मैं तो उनसे लड़ पड़ी। मैंने कहा मैं तो मुसाफिर हूँ, मेरे पर तो ज़कात लगती है, आप कैसे मुझे ना कर सकते। तो ये वाली, और अल्लाह ने ये बात कही है सूरत निसा में, उस अल्लाह से डरो जिसका नाम लेके सवाल करते हो। तो बात ये है कि ये जो चीज है ना, ये आपको मुसलमानों में नजर आएगी, आपको यूरोप में तो कोई मुस्कुराता नहीं मिलेगा। और आप देख लीजिए कि सारे के सारे जो है ना, तो वो बड़ी अखलाकियात जो है ना, और फिर अल्लाह माफ करे, आप अगर हकायक की दुनिया में जाएं तो वो अखलाकियात जो एबॉर्शन की सूरत में एक माँ अपने बच्चे के साथ करती है, वो वाली अखलाकियात, जो कि एक जो है ना नाजायज बच्चे की जो माँ होती है, वो अपने बच्चे पे जुल्म करके, और नाजायज बच्चे का जो बाप होता है जो उसको छोड़ के भाग के जाता है, वो वाली अखलाकियात के वहां पे चाइल्ड सर्विस इन प्लेस है, ममता के मुकाबले में और बाप होने के मुकाबले में। तो मैं आपको बताऊं कि ये वाली किस्सा जो है ना बड़ा लंबा है, लेकिन मैं आपको सही समझा रही हूँ कि ये कहानी आप खोलेंगे ना तो अंदर से बोसीदा ही बोसीदा निकलेगी, इसमें से निकलना कुछ भी नहीं। तो अब मैंने उनसे मुतासिर होना बंद कर दिया। हमारे पास ये वाली खराबियां जरूर है, हमारी गलियां गंदी होती हैं, हमारे लोगों की जो है ना जिस्म से खुशबू नहीं आ रही होती, क्योंकि हम ज्यादा नहाते नहीं है ना, क्योंकि हमारे लिविंग स्टैंडर्ड इतना हाई नहीं होता, लेकिन हम पाक होते हैं। और आप में से जो लोग यूरोप में रहे सबको पता है ना कि उनके टॉयलेट्स में पानी नहीं होता, अपने आप से खुद ही पूछ लीजिए। और आपको पता है कि यूरोप में जो है दांतों की बीमारियां सबसे ज्यादा हैं, क्योंकि उनके यहाँ वो दांतों की सफाई का तस्वुर ही नहीं है। और अल्लाह माफ करे, कहानियां तो अब आप सुने, जब से सोशल मीडिया जो है आम हुआ है, उसमें आप जनाब कहानियां सुने, ये जो अपेरेंटली रंग जो है ना अपने चमकते दमकते गोरे रंग हैं, इनके पीछे असल में क्या हकायक है, अल्लाह माफ करे तो सारी की सारी कलई खुल जाती है। हमारे दीन ने बुनियादी तौर पे पाक रखा है, ठीक है। और जो है ना ऊपर ऊपर की बातों को अगर बंदा कर देना, बाकी हम इंसान जो है ना, मैं हमेशा पंजाबी में कहा करती हूँ, जो बत्तियां बलती हैं ना हम उससे मुतासिर हुआ करते हैं। चलिए ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। क्योंकि मुझे नोटिस आ गया कि हमारा टाइम थोड़ा सा रह गया, तो मैं हदीस को पढ़ लूँ। अरबी की तरफ तवज्जो दीजिएगा। अन अब्दता इब्नी अबी लुबाबा, अब मुजाहिदिन, आबदा बिन अबी रुबाबा मुजाहिद से रवायत करते हुए कहते हैं, अन इब्न अब्बास, इब्न अब्बास से। अब इब्न अब्बास से मुजाहिद ने सुना है, और मुजाहिद से अब्दा बिन अबी रुबाबा ने सुना है, ठीक है। मरफूअन, इदा लक़ियल मुस्लिमु अख़ाहुल मुस्लिमा, जब मिले मुसलमान अपने भाई मुसलमान से, फ़अख़ज़ बियदिही फ़साफ़हहू, तो फिर उसके हाथ को पकड़ ले और उससे मुसाफा करे। तना सर तना सरत खताया हुमा मिन बैनी असाबिहिमा, तो क्या होता है, झड़ने लग पड़ती हैं। तनासरत, झड़ने लग पड़ती हैं, गुनाह उन दोनों की उंगलियों के दरमियान से निकल निकल के गिरने लग पड़ते हैं, गुनाह माफ होने लग जाते हैं। कमा यतनासरु वरक़ुश शजरी बिश्शिता, कभी देखें हवा चलती है और दरख्त के ऊपर से कैसे पत्ते गिरते हैं। अच्छा, ये दरख्त के पत्ते गिरना जो है ना, दो चीजों में, एक हसद करने वाला हसद करता रहता है तो उसके नेकियां दरख्त के पत्तों की तरह गिरती हैं, और एक मुसलमान से मुसाफा करने वाला तो उसके गुनाह झड़ते हैं। और मैं आपको बताऊं कि मैंने इस हदीस को बड़ा, इसको मैंने पर्सनली फील किया। मेरे घर के सामने सेकंड जो मेरे घर का टेरेस है ना, उस पे खड़े हो तो सामने बिल्कुल दरख्त है, और वो दरख्त की बड़ी मैंने अजीब बात देखी। वो दरख्त पूरे का पूरा, पूरे एक एक पत्ते समेत खत्म हो जाता है सर्दियों में, और बिलीव कीजिए कि बाहर आने में और गर्मियों में आने तक वो इतना फैल फैला जाता है कि मेरे घर का जो तीसरे मंजिल का जो टेरेस है ना, वो वहां से उसके पत्ते जो है ना टच कर रहे होते हैं पूरी सड़क पर क्रॉस करके। मैंने जब उसके पत्ते गिरते देखती हूँ ना,
اور پھر اس کے پتے دوبارہ آتے دیکھتی ہوں تو مجھے اللہ کی وہ مثالیں یاد آتی ہیں جو اللہ کہتے ہیں یہ جو دنیا فانی دنیا ہے اس کی چمک دمک ایسی ہے جیسے ایک دفعہ کھیتی اور جس وقت ختم ہو جاتی ہے تو اس وقت لگتا ہے کہ بھئی یہ تو زمین مردہ ہے. اور اس کے ساتھ ہی یہ والی مجھے حدیث یاد آتی ہے کہ جب اور وہ آپ یقین کیجیے جب پتے گرتے ہیں کیونکہ اتنے زیادہ پتوں نے گرنا ہوتا ہے نا وہ ایک ہوا چلتی ہے خزاں کے موسم میں آٹم میں اور آپ اندازہ نہیں کرتے چر کی آواز آتی ہے اور ایک دم کڑ کر کے خشک پتے جو ہے نا نیچے گرتے پتہ لگتا ہے اور باقاعدہ نیچے آپ سب لوگوں نے بھی دیکھا ہی ہوگا باقاعدہ نیچے تحقیق جاتی ہے. چلیے جی آگے دیکھیں قال عبدہ کہنے لگے فقلت مجاہد میں نے مجاہد سے کہا ان ھذا لیسیر یہ تو بڑی آسان کی بات ہے تھوڑا سا عمل ہے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑو اور گناہ معاف کرا لو. فقال مجاہد تو مجاہد کہنے لگے لا تقل ھذا ایسا نہ کہ فإن اللہ تعالی کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا فی کتابہ اپنی کتاب میں لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم. اے نبی تو زمین کی پوری دولت خرچ کر دے نا تو ان کے درمیانوں میں محبت نہیں دلوں کے درمیان محبت نہیں پیدا کر سکتا لیکن اللہ ان کے دلوں کے درمیان محبت پیدا کرتا ہے. یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کے جب بندہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اس کا وہ ہاتھ پکڑ کے تو بندہ محبت کے ساتھ اس کو تھامے رکھتا ہے یہ اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو پوری دنیا کی دولت بھی خرچ کر دی جائے تو یہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے انٹریکٹیو ایمپتھی فرینڈشپ لو جتنے لفظ یاد کرنے ہیں یاد کر لیجئے. لیکن کیا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ اتنی بڑی چیز ہے تو اتنی بڑی چیز کے لیے جو ہے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنا. اور ویسے آپ کو شاید یہ پتا ہوگا کہ یورپ میں بہت نہ تو ہاتھ ملانے کا رواج ہے اور نہ ہی یورپ میں بہت زیادہ گلے ملنے کا رواج ہے. چلیے خیر آگے دیکھیے مجھے امید ہے کہ یہ حدیث ہماری خاصی اچھی سامنے آ گئی ہے تو آگے چلتے ہیں. اچھا ایک چھوٹی سی بات میں کرنا چاہوں گی اور وہ بات میں یہ کرنا چاہوں گی کہ محبت کی بات ہم کر رہے تھے نا محبت رب پیدا کرتا ہے. محبت آرٹیفیشلی پیدا نہیں کی جا سکتی انجیکٹ نہیں کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے جو چاہے کر لیا جائے جتنی چاہے لیبس آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو بھی ہے وہ سب کچھ کیا جائے لیکن محبت کو جو ہے نا اگر نہیں ہے تو نہیں ہے. اور محبت اللہ پیدا کرتا ہے. میں آپ کو عجیب بات بتاؤں میاں بیوی کے درمیان ایک کیمسٹری ہوتی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ کئی لوگوں میں وہ کیمسٹری میچ نہیں کرتی ہے. بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں ایسے زیادہ تر میں تو میچ کر جاتی ہے نا جبھی تو ساری ارینج میرجز چل جاتی ہیں اور اپیرنٹلی اتنی بری بھلی جو میرجز ہوتی ہیں اندر سے ایک منٹ کے لیے بھی ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. یہ کیمسٹری ہوتی ہے اور اس کیمسٹری کے ساتھ اللہ نے کمپنسیشن کی شکلوں کی جو ہم سمجھتے ہیں شکل اچھی ہوگی تو شاید شوہر اچھا لگے گا شکل اچھی ہوگی تو بیوی اچھی لگے گی. اچھا دوسری بھی میں آپ کو بات بتاؤں کہ محبت جو ہے یہ قانون سے پیدا نہیں کی جا سکتی. چلیے میں آپ کو ایک بڑا ہی دوناک واقعہ سناتی ہوں جس کے ساتھ مجھے باتوں کی سمجھ آئی. ان باتوں کو پرسنلی فیل کرنا ہی در حقیقت جو ہے ایموشنل انٹیلیجنس ہے. ہوا کیا کہ آج سے مجھے یاد ہے میں میٹرک میں تھی آج سے میرا خیال ہے 42-43 سال پہلے کی بات ہے یا شاید 38-39 ایئرس پہلے کی بات ہے. تو میں نے وہ خبر پڑھی کہ جو ہے اور میں ہمیشہ یہ عموماً اپنی اس میں بات میں سنایا بھی کرتی ہوں. میں نے خبر کیا پڑھی کہ انگلینڈ میں کیا ہوا کہ ایک بچے کی ماں کو باقاعدہ قانون کے تحت لایا گیا کیونکہ اس نے بچے کی جو ہے نا پیمپر نہیں چینج کیا تھا اور وہ بچے کو نیپی ریشز ہونے کی وجہ سے بچے کی ڈیتھ ہو گئی تھی. انگلینڈ میں نیپی ریشز ہونے کی وجہ سے بچے کی ڈیتھ ہو گئی تو عدالت نے جو ہے ماں کو پکڑ بلوایا اور اس کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا بی تم نے نیگلیجنس برتی تو بچے کی ڈیتھ ہو گئی. اچھا اس کی جو بھی اس نے سزا دی انگلینڈ کا وہ والا ملک جہاں پہ ٹھنڈ ہوتی ہے جہاں پہ کوڑا جو ہے نا ہفتے ہفتے خراب نہیں ہوتا تو پتہ نہیں کیا اس بچے کے ساتھ ہوا ہوگا اور کتنا چھوٹا سا بچہ. تو عدالت نے اس ماں کو کھڑا کیا اور اس کے خلاف جو بھی فیصلہ دیا اس کو سزا دی ہوگی. لیکن بعد میں جج نے ایک بات کی اس نے کہا بات یہ ہے جو اس دنیا کے اندر جو مٹیریلزم آ گیا ہے نا جس کے ساتھ ماں جیسی مخلوق اپنی اولاد سے غافل ہونے لگ گئی ہے تو قانون اس کے دلوں میں کیا محبت ڈالے گا. یہ محبت تو رب ڈالتا ہے. اور ہم میں سے جو مائیں موجود ہیں سب کو پتہ ہے اس کمپیلنگ
सेंसेशन की जो मोहब्बत वाली है, जो तस्वुर भी नहीं कर सकती औलाद जो मर्जी करते औलाद को छोड़ने की। ये मोहब्बत कौन पैदा करता है? ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत पैदा करता है। जब मेरे आपके इख्तियार में होता है ना, तो मैं आपको बताऊं, बच्चों की मोहब्बत से हम भर पाए, ये इतना मुश्किल काम है, लेकिन देख लीजिए हम करते हैं। तो ये मोहब्बत पैदा करने वाला हो। चलिए जी, मैं बस जल्दी से 1 मिनट रह गया मीटिंग खत्म होने में, एक हदीस और पढ़ती हूँ और आगे जो है ना उसको मैं खत्म करती हूँ अपने सबक को। बाब अल अम्रु बिस्सिलतिल अरहाम, सिला रहमी का हुक्म। अनस बिन मालिक अन अनस बिन मालिक, अच्छा ठहरिए 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 ठहरिए, अच्छा अच्छा एक और रह गई है। फल फका लका ला अरफ्तु फضل इल्मिही अला गैरी। हाँ, जब मुजाहिद ने ये आयत पढ़ी ना मोहब्बत के बारे में, तो सब लोग बड़े मुतासिर हुए, सब कहने लगे कि मुजाहिद जो है ना, उनकी नॉलेज की जो फजीलत है वो बहुत ज्यादा है, उनको बात की बड़ी समझ आई है और उन्होंने कितनी कमाल की बात के साथ इसको रिलेट किया। चलिए जी आगे। अल अमरु बिसिलतिल अरहाम, हुक्म सिला रहमी का। अनस इब्न मालिक अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल फी मरदिही, अल्लाह के अनस बिन मालिक कहते हैं कि अल्लाह के रसूल बीमार थे और ये बीमारी उनकी थी मरदुल मौत की। इससे पहले तो हमें कम ही अल्लाह के रसूल की बीमारी का पता चला। तो अल्लाह के रसूल फरमाया अरहामकुम अरहामकुम, रिश्तों को तोड़ने से बचो, रहम के रिश्तों को तोड़ने से बचो। इंशाअल्लाह अज़ीज हदीस नंबर 25 से स्टार्ट लेंगे नेक्स्ट टाइम, और मैं क्विज इंशाल्लाह अपलोड भी कर देती हूँ और जो है ना रिकॉर्डिंग जो है वो भी शेयर कर दूंगी बितौफीक़िल्लाह। और बस मुझे इजाजत दीजिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। चलिए जी, मैं खत्म करने लगी मीटिंग। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज ग्रुप में भेजिए। मैंने बिरवा ने कहा भी है कि अपना जहां जिस जिस ग्रुप में है वहां पे क्वेश्चंस जो है ना एडमिन को भेज दीजिए, तो वो शेयर कर देंगे। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।